तो हेलो गाइस, ये है हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप की वीडियो या ब्लॉग भी बोल सकते हैं अपन। तो आज हम जाने वाले हैं थाईलैंड। तो पूरी जर्नी मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा, आप एंजॉय जरूर करेंगे। आपको घर बैठे ऐसा लगेगा कि आप एंजॉय कर रहे हैं थाईलैंड की जर्नी हमारे साथ। जी हाँ, हम लोग थाईलैंड जाने वाले हैं। हम पहले पकड़ने वाले हैं कैब, देन उसके बाद हम मेट्रो से जाएंगे। तो घर से निकलने के बाद सबसे पहले हमने पकड़ी कैब, जो थी नियर बाय मेट्रो स्टेशन के लिए। हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, तो हमने सोचा क्यों ना कैब से ना जाकर हम मेट्रो से जाते हैं। तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन पहुंचकर हमने सोचा क्यों ना कुछ वीडियोस बना लिया जाए। वीडियो बनाए हमने, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खींचे और देन उसके बाद हम अपने मेट्रो में चल दिए। तो मेट्रो से जाने के बावजूद भी हमारा सफ़र छोटा नहीं था। हमको काफ़ी मेट्रो स्टेशन चेंज करके हम पहुंचने वाले थे एयरपोर्ट। क्योंकि हमको एयरपोर्ट जाना था, तो इसीलिए हमको एरोसिटी मेट्रो भी पकड़नी पड़ी और हम मेट्रो पकड़ने के बाद फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं एयरपोर्ट के लिए। फिर हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ये था एयरपोर्ट का व्यू। इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है दिल्ली का, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको हमेशा ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इंडिया में नहीं कहीं और हैं। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग का इमिग्रेशन हो चुका है। बैगेज हमारे जा चुके हैं, हैंड बैगेज बस एक बचा है। हम लोग अब लॉन्च जाने वाले हैं, क्योंकि हमको लगी है काफ़ी तेज़ भूख, और इस भूख को मिटाने के लिए सिर्फ लाउंज ही एक ऑप्शन है जहाँ पे जाके हम कुछ खा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ का व्यू काफ़ी सही है। तो इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद हमको जाना था लाउंज, क्योंकि पेट पूजा करनी थी। देन हमें पता चलता है लाउंज में जाके कि हमारा सिर्फ एक ही कार्ड वैलिड है। इसीलिए अंजलि मुझे इंसिस्ट करती है मुझे जाने के लिए, तो अकेला मैं ही जाता हूँ लाउंज के अंदर खाना खाने के लिए। टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट अल्टीमेट था। अगर कहा जाए शॉर्ट में, तो अंजलि के हिस्से का खाना भी मैंने खा लिया। तो लाउंज में पेट पूजा करने के बाद टाइम हो जाता है हमारी फ़्लाइट का, और हम चल देते हैं डायरेक्ट बोर्डिंग के लिए। तो घर से हम लोग ऑलमोस्ट निकले थे 8 बजे, और बोर्डिंग का टाइम था हमारा 12:45 बजे का। फ़्लाइट थी हमारी 1:30 बजे की, और 1:30 बज चुका था, और उसके बाद फ़्लाइट हमारी टेक ऑफ कर जाती है। तो फ़्लाइट जैसे ही टेक ऑफ कर लेती है, उसके थोड़े टाइम बाद ही हमें वहाँ का स्टाफ, जो एयर होस्टेस वगैरह है, वहाँ पे ड्रिंक्स एंड मील वगैरह सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डिनर करने के बाद जैसे ही हमारी थोड़ी देर के लिए आँख लगती है, हमें पता चलता है कि सुबह हो चुकी है, क्योंकि थाईलैंड का टाइम यहाँ से 1.5 घंटे जल्दी है। इसीलिए हमारे लिए सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। तो समुद्र के ऊपर बादल, बादल के ऊपर हमारा प्लेन, ये एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक था, पहली बार था, बट अमेजिंग था। तो 4.5 से 5 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जर्नी हमारी काफ़ी सही थी। उसके बाद आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। तो पूरी रात ट्रैवल करने के बाद अब हम आ चुके हैं फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने अभी वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस किया है। वैसे वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है, बट अगर आपको लाइन से थोड़ा बचना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने 100 थाई बाट, यानी कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से लगभग 250 रुपये बोल सकते हैं, वो पे किया है पर पर्सन के अकॉर्डिंगली। मैंने मेरा और अपनी वाइफ का किया है। तो अगर आप बचना चाहते हैं लाइन से, तो आप वो पे कर सकते हैं। अदरवाइज लाइन में खड़े रह के आपको 1-1.5 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। तो लैंड करने के बाद हम लोग एग्ज़िट करने के लिए आगे बढ़ते हैं एयरपोर्ट से। देन हमारी कैब हमारा इंतज़ार कर रही थी बाहर। देन गेट से एग्ज़िट करने के बाद एक लेडी नेम प्लेट लेके हमारी खड़ी हुई थी, और उससे मिलने के बाद हमारा ड्राइवर आ जाता है और हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है फुकेट की।
तो कैब से हमारा होटल पास नहीं था, वहाँ जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लग गए और उस बीच हमने कैप्चर करी फुकेट की कुछ यादें। तो 1.5-2 घंटे कैब में चलने के बाद उसके बाद हम पहुँच जाते हैं होटल। होटल का व्यू काफ़ी सही था, होटल काफ़ी शानदार था, आप देख सकते हैं। तो होटल में हम तकरीबन 11 बजे पहुँच जाते हैं, बट हमारा चेक इन टाइम था 2 बजे का, तो हमें 2 बजे तक वेट करना होता है। तो वेट करने की बजाय हमने सोचा क्यों ना होटल के पूल में जाके थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। तो हम वहाँ के पूल में पहुँच जाते हैं, वहाँ का व्यू काफ़ी सही था, पूल काफ़ी सही था और उसके बाद हमने वहाँ पर थोड़ा स्विमिंग करना स्टार्ट किया। पूल में मस्ती करने के बाद हमारा टाइम हो जाता है रूम में चेक इन का। उसके बाद हम रूम में चेक इन कर जाते हैं और रूम काफ़ी सही था, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रूम था। तो अब हम रेडी हो चुके हैं पटोंग बीच जाने के लिए। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद और थोड़ा सा पावर नैप लेने के बाद, क्योंकि हम कल रात से ट्रैवलिंग कर रहे थे तो जेट लैग हो चुका था बुरी तरीके से। तो अब हमने थोड़ा सा पावर नैप ले लिया है और इसके अलावा हम फ्रेश भी हो लिए हैं। अब हम जाने वाले हैं पटोंग बीच पे, जो कि पास में ही है जहाँ पे हम होटल में रुके हैं। इस होटल का नाम है कासा डेल एम। ओके, तो यहीं पे पास में पटोंग बीच है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो क्योंकि पटोंग बीच पास में ही था तो हमने सोचा वॉक करते करते वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि हमारा लेज़र डे था। आज हमको कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करना था, सिर्फ खुद से ट्रैवल करना था, इसीलिए हम निकल जाते हैं वॉकिंग करते करते। तो रास्ते में मिलती है हमको एक शॉप जहाँ पे हम लेते हैं मिक्स फ्रूट जूस, जिसकी कीमत थी 100 थाई बाट, जो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 250 रुपये होती है। तो पटोंग बीच का नज़ारा कुछ ऐसा था जहाँ पे आप अगर करना चाहें तो वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो तो देखी होगी, अभी हम पटोंग बीच पे हैं। हम जैसे जैसे हमारी जर्नी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमें एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें, बार्गेनिंग अगर अच्छी आती है तो ही यहाँ पे चीज़ों को यूटिलाइज़ कीजिएगा, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, पैरासेलिंग हो, ओके, स्पीड बोट यूज़ करनी हो, बार्गेनिंग अच्छी कर लीजिएगा। उल्टे सीधे रेट बताते हैं, 1% का अगर 1500 बताते हैं तो आप बोलिएगा 2% का 1000, यानी कि अगर वो 1% का 1500 बताते हैं तो 2 का होता है 3000, आप 1000 बोलिएगा, फिर वो 1500 तक आ ही जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे अगर आपको नेगोशिएट कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे दाम और यहाँ पे स्कैम चलता है, तो उस चीज़ का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। और हर चीज़ का, ये सिर्फ स्पीड बोट स्पोर्ट्स एक्टिविटी का ही नहीं है, ये इसके अलावा कोई आपको मसाज करानी हो, कोई भी मसाज हो, ऑयल मसाज हो या किसी भी तरीके की कोई भी मसाज हो, उसमें भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये पटोंग बीच का मार्केट था, काफ़ी अच्छा मार्केट था और काफ़ी सही दाम में आपको यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं। इसके साथ साथ खाने की भी यहाँ पे बहुत वैरायटी है और वैरायटी के साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत अजीब खाना भी मिल सकता है, जो हमारे इंडियन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मच्छर, कीड़े वगैरह सब ऐसे बिकते हैं 12 के भाव में। तो आप देख सकते हैं ये कीड़े मकोड़े आपको यहाँ मिलते हैं, जिनको हमारे यहाँ झिंगूर भी बोला जाता है, और ये सब वहाँ पे बिकता है। तो बेसिकली हुआ क्या था, पटोंग बीच से लौटने के बाद हम लोग को करना था डिनर, पर मेरे दिमाग में वो जो नॉन वेज था, वो जो पका रहे थे, वो सब की खुशबू मेरे दिमाग में चढ़ चुकी थी, इसीलिए मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। मैं जो भी चीज़ खा रहा था मुझे सिर्फ सेम स्मेल आ रही थी। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम 7-Eleven जाते हैं। हम 7-Eleven जाते हैं। 7-Eleven जैसे इंडिया में 24/7 होता है, वैसे ही आपको थाईलैंड में 7-Eleven देखने को मिल जाता है। हर गली में आपको 7-Eleven मिल जाएगा थाईलैंड में, ऑलमोस्ट हर गली में। वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, ग्रॉसरी का कोई सामान चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली शॉपिंग कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो हम रेडी हो चुके हैं। आज हम जाने वाले हैं फीफी आइलैंड, जो कि फुकेट में है। ओके, अभी हमें ट्रैवल करना होगा तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर। ओके, और स्पीड बोट वगैरह से जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे फीफी आइलैंड के लिए। तो ये है आज का हमारा आउटफिट, आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ है अंजलि जी, इनका आउटफिट आज का। तो रूम से निकलने के बाद हमने किया टेस्टी ब्रेकफास्ट, जो कि होटल में ही था। यहाँ पे हमारे पास बहुत ऑप्शन है ब्रेकफास्ट करने के लिए, जिसमें नॉन वेज भी था, बट हम नॉन वेज खाते नहीं हैं। तो इसके अलावा हमारे पास फ्रूट्स थे, और हम एगिटेरियन हैं तो एग से रिलेटेड हमारे पास स्क्रैम्बल्ड और ऑमलेट और भी ऑप्शंस थे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी कैब आ जाती है, जो कि एक शेयरिंग ट्रांसफ़र होती है, उसमें हम चल देते हैं फीफी आइलैंड की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके थे वहाँ जहाँ से हमको जाना था फीफी आइलैंड के लिए।
तो ये वो जगह थी जहाँ से हम जाने वाले थे फीफी आइलैंड के लिए। यहाँ से हमको बोट से जाना था फीफी आइलैंड। Everyone, good morning and welcome everyone to our company. Ooh, someone check my video. Okay, everyone, good morning and welcome everyone to. तो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं इस लड़की से। ये लड़की बहुत ही क्यूट थी और अगर इसके बारे में बताएं तो ये गाइड थी हमारी, जो हमें पूरे दिन का सफ़र कराने वाली थी। बट ये लड़की काफ़ी जॉली नेचर, काफ़ी गुड नेचर की थी। तो फिर उसके बाद हम लोग स्पीड बोट पे चढ़ जाते हैं और उसके बाद हम लोग चल लेते हैं डायरेक्ट फीफी आइलैंड के लिए। तो आज के पूरे दिन के सफ़र में अगर हमारे सामने कोई पहला आइलैंड आता है तो वो आता है मंकी आइलैंड। तो ये वो आइलैंड था, काफ़ी सही आइलैंड था। आप देख सकते हैं जैसा कि ये आइलैंड है। तो आज का सफ़र हमारा कंटिन्यू होता है। मंकी आइलैंड के बाद हमको जाना था फीफी डॉन आइलैंड। यहाँ पर हमारे लिए लंच की सुविधा भी थी, तो यहाँ पे जाकर हमको लंच भी करना था और यहाँ पे जाके हमें चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी थी। तो फीफी डॉन आइलैंड पहुंचने के बाद ये थी वो जगह जहाँ पे हमें अपना लंच करना था। तो लंच की मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी वाहियात खाना था और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। सारी सब्जी उबलियाँ थी, राइस भी ढंग से अच्छे नहीं थे। तो ओवरऑल अगर लंच की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बेकार था। तो आधा अधूरा लंच करके हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमें जाना था यहाँ से फीफी ले, जहाँ पे हम स्नॉर्कलिंग करने वाले थे। तो फीफी ले पे स्नॉर्कलिंग करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमको अब जाना था माया बे बीच पर। तो माया बे बीच की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी शानदार लुक था यहाँ का। यहाँ पे फ़ोटो के लिए काफ़ी सही जगह थी ये। तो आज हम काफ़ी जगह गए, काफ़ी ज़्यादा बीचेस हमने एक्सप्लोर की। फीफी आइलैंड जो काफ़ी फेमस है फुकेट में, वो हमने एक्सप्लोर किया। माया बीच है, फिले लागून है, बहुत सारे हमने एक्सपीरियंस आज किए हैं। अच्छा एक्सपीरियंस था। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, बहुत कम ऑप्शन है खाने के लिए, बहुत ही कम मान लीजिए। और उसमें भी अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप भूल ही जाइए। आप इंडिया से आते हैं तो आप अपना बंदोबस्त करके आएँ पहले से। और वेज ऑप्शन है बट टेस्टी बिल्कुल नहीं है, आपको पसंद नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन लोगों को सिर्फ वेज ही खाना था, बट खाना यहाँ का बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, स्पेशली जो वेज खाते हैं। नॉन वेज वालों के लिए बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो बाकी अच्छी है सारी चीज़ें, घूमने लायक बहुत अच्छी कंट्री सिटी जो भी है। आप थाईलैंड अगर आते हैं और फुकेट आते हैं तो अच्छी है सिटी, आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। बट खाने के मामले में तो माया बे बीच से निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था खाई आइलैंड, जो कि हमारा आज का लास्ट स्टॉपेज भी था। तो अभी हम आए हैं खाई आइलैंड। ये फुकेट से नियरेस्ट आइलैंड है। आप 20 मिनट्स में आप पहुंच सकते हो फुकेट से इस आइलैंड पे, सबसे नियरेस्ट पड़ता है। और आइलैंड भी काफ़ी सही है, अगर आप पीछे से देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ जो बीच पे एंजॉय कर रहे हैं। तो खाई आइलैंड पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने तलाशा वहाँ पे खाना। तो खाने का जैसा कि मैंने आपको बताया ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हमने कुछ वेज फूड तलाशने की कोशिश की। बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे भुट्टा मिला, तो हमने उस भुट्टे को ही ख़रीद के खाना स्टार्ट कर दिया। भुट्टे का अगर प्राइस बताऊँ तो अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस है। कहीं पे आपको मिल जाएगा 40 थाई बाट का, कहीं पे 50 का, कहीं पे 100 थाई बाट का भी मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। तो भुट्टा ख़त्म करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा वहाँ पे कुछ लोग कुछ भी पका रहे थे। तो कुछ लोग क्रैब पका रहे हैं, कुछ लोग कुछ पका रहे हैं, मछली पका रहे हैं। जो मछली तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट इसके अलावा कुछ भी पक रहा था वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा आज का सफ़र ख़त्म होता है और हम होटल के लिए लौट जाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारे हनीमून का 3rd डे। तो आज हम कराबी के लिए निकलने वाले हैं। बट उससे पहले हमारे टूर गाइड ने बताया कि हम सिटी टूर भी कर सकते हैं, तो उससे पहले हम सिटी टूर करेंगे। यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं जिनको हम घूमेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे कराबी के लिए। तो फुकेट पे हम करेंगे सिटी टूर, बहुत सारी जगह को हम देखेंगे, घूमेंगे, और देन उसके बाद हम जाएंगे कराबी।
तो सिटी टूर पर निकलने से पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना था, तो होटल में ही हमारा ब्रेकफास्ट था, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया। देन ब्रेकफास्ट सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, होटल में थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज होती रहती है। वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद और पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से सिटी टूर के लिए। तो ये थी हमारी कैब जो हमको लेके जाने वाली थी सिटी टूर के लिए। तो सिटी टूर के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था, बट हमारे गाइड ने हमको सिटी टूर के बारे में बताया, तो हमने सोचा इसको इंक्लूड करा लेते हैं। बट इसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्ज पे करना था, जो कि तकरीबन 400 थाई बाट था पर पर्सन, यानी कि 2 लोगों का 800 थाई बाट। बट हमने उनसे नेगोशिएट करके 500 थाई बाट में दोनों का करा लिया था, जो कि एक अच्छा ऑफर था। तो सिटी टूर में, फुकेट की सिटी टूर में हम सबसे पहले आए हैं कैरन व्यू पॉइंट। व्यू तो काफ़ी सही है, आप देख सकते हो। पीछे मैं फ़ोटो वगैरह भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं व्यू काफ़ी सही है यहाँ पे। कैरन व्यू पे एंजॉय करने के बाद और वहाँ पे फ़ोटो सेशन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं डॉल्फिन शो के लिए। डॉल्फिन शो के लिए मैं बता देता हूँ, ये सिटी टूर में इंक्लूडेड नहीं था, उसके लिए हमें अलग से चार्ज पे करना पड़ा था, जो कि था 700 यानी कि 700 थाई बाट पर पर्सन। तो अभी हम आए हैं डॉल्फिन शो देखने के लिए, जो कि फुकेट में ही है। इसका चार्ज अलग अलग है, अलग अलग सीट के लिए अलग अलग चार्ज है, आप देख सकते हैं। 700 थाई बाट से स्टार्ट है। Open F96 और 6 तो जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग सीट का अलग अलग रेट था, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आगे भी बैठते हो तो आपको सेम ही दिखेगा, पीछे भी बैठोगे तो सेम ही दिखेगा। जैसा आप चाहे अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं सीट। आप देख सकते हैं सेम ही सीट है, थोड़ा बहुत ही अंतर आपको पड़ेगा। तो वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है सी लायन शो, देन उसके बाद हो जाता है डॉल्फिन शो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। तो सिटी टूर में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था उसका नाम था शलोंग टेम्पल, जो कि बुद्ध भगवान का टेम्पल था और वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। सो अभी हम हैं शलोंग टेम्पल में। ये टेम्पल काफ़ी मतलब पुराना टाइप का लगता है, बट है बड़ा बहुत ही ज़्यादा लाइक अमेजिंग, आप देख सकते हैं। ये ऐसे टेम्पल हमको ज़्यादातर तिब्बत और नेपाल साइड में देखने को ज़्यादा मिलते हैं, और यहाँ पे भी ऐसे ही टेम्पल हैं, काफ़ी अमेजिंग है। मैं कुछ फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा, आप एक बार चेक कीजिएगा, अच्छे हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, 2 दिन हो चुके थे और हमें इंडियन फूड नहीं मिल पा रहा था, बट हमें नहीं पता था हमारे साथ नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। हम जैसे ही शलोंग टेम्पल से निकलते हैं, हमारे लिए बहुत अमेजिंग कुछ वेट कर रहा था। तो बेसिकली हमने अपने ड्राइवर को बोल रखा था किसी इंडियन रेस्टोरेंट में रोकने के लिए, और उसने इतने अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट में रोका जिसके बारे में क्या ही बोला जाए। खाना एकदम डिलीशियस था, प्राइस बहुत ही सही थे, और भी कुछ था उस रेस्टोरेंट में जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये है हमारे अंकल जी, जिन्होंने हमें डिलीशियस फूड खिलाया, बहुत अच्छा खाना। फुकेट में आप जब भी आएँ तो इनके पास ज़रूर आएँ। इनके रेस्टोरेंट का नाम है 369 मिस्टर इंडिया रेस्टोरेंट। अगर आप इंडियन फूड सेलेक्ट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो इस रेस्टोरेंट में डेफिनेटली आइएगा। काफ़ी अच्छा फूड था। मैं 3 दिन से इंडियन खाना ढूंढ रहा था, बट मुझे टेस्ट बिल्कुल नहीं मिला, बट मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा खाना मिला। सबसे अच्छी बात ये है, ये अंकल ने पार्टनर मूवी में भी छोटा सा रोल है इनका। मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ अंकल का।
तो रेस्टोरेंट को अलविदा कहने के बाद नेक्स्ट लोकेशन हमारा वेट कर रही थी, जो कि काफ़ी अमेजिंग लोकेशन थी। तो थोड़ा सा पेट पूजा करने के बाद अब हम आ चुके हैं टाइगर पार्क। तो अगर टाइगर पार्क की बात करें तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको कोई एंट्री फ़ी नहीं है, बट अगर आपको टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचाने तो उसका चार्ज लगेगा। आपको 1000 थाई बाट, 700 थाई बाट और 1300 थाई बाट तक पे करना पड़ सकता है। अलग अलग चार्जेस हैं अलग अलग टाइगर्स के। टाइगर पार्क घूमने के बाद और टाइगर के साथ हाथ मिलाने के बाद हम लोग चल दिए थे एक और नई लोकेशन पर, जो थी बिग बुद्धा। काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, काफ़ी सही लोकेशन थी, आप देख ही सकते हैं। तो बिग बुद्धा में अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी लेडी अगर वो जा रही है तो उनके कपड़े शोल्डर ढके हुए नहीं चाहिए और उनके कपड़े नी से नीचे होने चाहिए। तो ये रूल है किसी भी बुद्धा के टेम्पल पे अगर आप जाते हैं तो। तो बिग बुद्धा भगवान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग चल देते हैं वहाँ पे शावनी मार्केट में, जो कि काफ़ी फेमस मार्केट है और अच्छा मार्केट है। यहाँ पे आपको अच्छा सामान मिल जाता है अच्छे रेट पर। बट वहाँ पर हमको शूटिंग नहीं करनी थी, तो हमको जितना हो सका हम रिकॉर्ड करके वहाँ से शॉपिंग करके निकल जाते हैं। तो शावनी मार्केट से शॉपिंग करने के बाद हमको वहाँ से निकल जाना था कराबी के लिए। हमको कैब से ही कराबी जाना था। हमारा सफ़र था 3 घंटे का। तो हमने उस बीच पावर नैप ली और हम तुरंत फुकेट से कराबी के लिए निकल जाते हैं। तो रात के बज गए 8 और तारीख है 20 दिसंबर। अब हम पहुंच गए हैं कराबी। कराबी में मरीना एक्सप्रेस होटल है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे चेक इन। तो मरीना एक्सप्रेस की बात करें तो होटल काफ़ी ज़्यादा शानदार था, रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने टोटल 4 होटल चेंज किए थे और उसमें ये सेकंड नंबर पे बेस्ट लगा था मुझे ये होटल, और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शांत जगह पे था। ये आपको कराबी बीच से हार्डली आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में मिल गया था। ये काफ़ी अच्छा होटल था, स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव था, रूम भी काफ़ी अच्छे थे। मरीना एक्सप्रेस इस होटल का नाम था और काफ़ी अच्छा था ये। तो होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग थोड़ा बाहर चले गए आउटिंग के लिए, थोड़ा वॉक करने के लिए और खाना तलाशने के लिए, क्योंकि हमको डिनर करना था। हम बाहर जाते हैं तो हमें बाहर स्ट्रीट फूड मिलता है, बट वो स्ट्रीट फूड थाई फूड ही होता है, सी फूड ही होता है। तो हम लोग तलाश कर रहे थे कि कुछ अच्छा खाना मिल सके या फिर हम कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर सकें। तो हमें काफ़ी कुछ मिला वहाँ पे, जो आप देख सकते हैं आगे वीडियो में। तो आज हमने शॉपिंग की, ये आंटी हैं, यहाँ पे हमने शॉपिंग की। इन्होंने काफ़ी सही रेट में काफ़ी चीज़ें दी हैं, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। या शी इज़ अ नाइस लेडी, शी ओनली नोज हाउ टू से नहीं 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 नहीं। ओके, शी इज़ अ नाइस लेडी, शी इज़ हैविंग लाइक गुड कलेक्शन ऑफ लाइक क्लोथ, एसेसरीज, सम काइंड ऑफ की चेन। या इनकी शॉप आपको मरीना एक्सप्रेस के ठीक सामने मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा कलेक्शन और सस्ता कलेक्शन था इनके पास। तो शॉपिंग करने के बाद और 7-Eleven में कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग वापस अपने होटल के लिए लौट जाते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो ब्लॉग 1 थाईलैंड का। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आपको इस वीडियो में पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।